श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, जो कि प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाने चाहिए और शिवरात्रि के दिन भी क्यों बनाने चाहिए, क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, प्रदोष है 17 तारीख का और शिवरात्रि है 18 तारीख की। शिवरात्रि हर महीने पड़ती है। हर महीने शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो वो भी मिट्टी के, काली मिट्टी के बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए किस तरह की मिट्टी लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए आपको यह मैं बताती हूँ। आपको तालाब की मिट्टी लेनी है, काली मिट्टी हो पीली हो जैसी भी हो, आपको किसी भी तालाब की मिट्टी लेनी है। और नहीं हो तो आप अपने घर के गमले में से यह मिट्टी ले सकते हैं और उस मिट्टी में आपको थोड़ा सा गाय का दूध मिलाना है, थोड़ा सा गाय का घी और गन्ने का रस मिलाना है। इनको सबको मिट्टी तालाब की सुखाने के बाद उसको आप थोड़ी सी छान लें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। और फिर उसमें आप यह सब मिलाएं, गाय का दूध, गाय का घी और गन्ने का रस। इन सभी को मिलाने के बाद आपको एक प्लेट पर, जो कि उल्टी प्लेट होनी चाहिए, आप या उल्टी थाली पर बनाएं, जो पानी में डूबने नहीं चाहिए, पानी के ऊपर रखे रहें। और हम उनका अभिषेक करें तो पानी आसपास से बहकर एक छोटी सी प्लेट को आपको बड़ी प्लेट के अंदर रखना है या थाली के अंदर रख लें, परात के अंदर रख लें। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वो पानी उसके परात के अंदर बन जाए, चला परात के अंदर ही भर जाए, नीचे जमीन में ना बहे। तो और उस पानी का आपको क्या करना है, जैसे आप पूजन हो जाए तो आप अपने घर में सभी के लिए उसमें से चरणामृत रख लें और बचा हुआ पानी आप पेड़ों में डाल दें। तुलसी के पेड़ में न डालें, जहां तुलसी मैया का पेड़ हो उसमें न डालें पानी। तो चलिए आपको कितने बड़े शिवलिंग बनाने हैं, आप गोल चाहे जितने बना लो, चाहे जितने बड़े, आपको जितने से रखने हैं आप जानो। और उनकी लंबाई सिर्फ आपको अपनी अंगूठे के बराबर लंबाई करनी है और चौड़ाई आपको उंगली के बराबर करनी है। आपको मतलब चौड़ाई क्या, जितनी बड़ी उंगली होती है उतने ही बड़े आपको करने हैं। जैसे देखिए मेरे हैं तो मेरे अंगूठे से ही छोटे हैं, देखने में लग रहे हैं, लेकिन मैंने उनको अंगूठे से ही थोड़े छोटे हैं और चौड़े भी वो उंगली के बराबर चौड़े हैं। और फिर इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको पार्वती जी बनानी है। अगर आप बना लेते हैं तो, नहीं तो कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी महाराज, एक सखी बनानी है आपको। इस तरह से आपको सभी बनाने हैं। शंकर जी का अभिषेक करते समय पूरा सह परिवार होना चाहिए और सह परिवार ही अभिषेक करे। जैसे कि महादेव का भी सह परिवार हो अभिषेक के लिए और आपका भी पूरा सह परिवार ही होना चाहिए। और उसके बाद आपको नंदी महाराज भी बनाने हैं, आप उस पर शेषनाग भी बनाएं। जितनी सफाई से आप बनाएंगे उतने ही हम जितने मन से, मन तो जब ही होगा ना जब जितनी सुंदरता से और सहजता से बनेंगे उतने ही बढ़िया अच्छे लगेंगे। और देखिए कहते हैं आप जितनी रुच रुच कर पूजा करेंगे महादेव आप पर उतने ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। और आपको इसमें रुद्रियां भी बनानी है। जब हम महादेव का अभिषेक करते हैं तो उसमें बिना रुद्री के नहीं करना चाहिए, उसमें रुद्री का होना भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अभिषेक में जितना परिवार उनका बड़ा हो उतना ही सही रहता है। और आपको सामने से मतलब थोड़े से ऐसे करने हैं कि जो पानी आपका महादेव का अभिषेक करें तो वह पानी बिल्कुल अच्छे से नीचे आ जाए। और इसमें आपको महादेव पर जैसे आपने बना दिए तो आप गीली मिट्टी में जैसे महादेव बन गए हैं, आपके शिवलिंग सह परिवार बना हुआ है, तो उसके अभिषेक के लिए आपको या तो जैसे मिट्टी गीली है तभी चावल चिपका दें, नहीं तो आप पूजा करने के जैसे आप जल चढ़ा दें तो उसके बाद लगा दें, चिपका दें उनके ऊपर चावल। बिना चावल के नहीं रहने चाहिए। किस तरह से चिपकाने हैं, जैसे नहीं आते हैं तो मैं आपको शाम के टाइम बता दूंगी कि इस तरह से होते हैं। और यह पूजा आपको शिवरात्रि के दिन करनी है। और जितना हो सके आपके पास इस पूजा में सारी सामग्रियां लगनी चाहिए। और आपको महादेव के ऊपर, मैंने अभी बोला है या नहीं पता नहीं है, आपको शेषनाग भी बनाना है। शेषनाग पर आप दोनों उंगलियां पकड़कर थोड़ा सा दबा दें ऊपर से तो बिल्कुल
शेषनाग की तरह उनका फन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर पार्वती जी बन चुकी हैं। अब बनेंगे कार्तिकेय जी, फिर गणेश जी बनेंगे, फिर एक सखी बनेगी और नंदी महाराज भी बनेंगे। फिर उसके बाद रुद्रियां बनती आएंगी। आपको कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध से इनका अभिषेक करना है, क्योंकि कच्चा दूध हो, इसमें दही हो, शहद और गाय का घी होना चाहिए, शक्कर हो, चने की दाल हो, मूंग हो, खड़ी हरी मूंग होनी चाहिए, गेहूं होने चाहिए, पीली सरसों हो, काली तिली हो, बेलपत्र, समी पत्र, पुष्प होने चाहिए, सभी प्रकार के पुष्प हो, कनेर के पुष्प हो तो और अच्छी बात है। और ये धतूरा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और मंदार का पुष्प होता है या कौवे का पुष्प, तो यह इसी प्रकार के सभी पुष्प होने चाहिए। उनके धूप के पूजन के लिए आपको कलावा चाहिए, धूप बत्ती है, दीपक हैं, 2 दीपक होने चाहिए। एक दीपक पूजा करने से पहले जला लें, एक दीपक की आप बाद में आरती कर दें। और एक दीपक में 1 बत्ती हो, दूसरे दीपक में 2 बत्तियां हो, यानी एक दीपक में 1 बत्ती रख लें आप और एक दीपक में 2 बत्तियां, क्योंकि 2 बत्ती का, एक ही दीपक में 2 बाती का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और आप इसमें एक बेलपत्री लें, बेलपत्री के ऊपर से दूध, कच्चा गाय का दूध महादेव के ऊपर चढ़ाएं तो यह बहुत अच्छा होता है। यह महादेव का अभिषेक होता है। और ये इस तरह से आपको करने से आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, लाभ, हानि, ऐसा कुछ मतलब लाभ हानि का तो ये है कि चलते ही रहते हैं, जीवन है तो सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। आपको हर महीने महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से बनाकर उनका अभिषेक करें। और आप जितना हो सके प्लीज मेरा वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको दिखाना, जितने से जितना ज्यादा हो सकता है मैं आपको जो सही होता है वही बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो पूजा या मैं बता कुछ अलग रही हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया है। मेरे हस्बैंड पंडिताई करते हैं तो बस उसी तरह से मैं उनसे पूछ कर आपको बताती हूँ। अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। और आप शाम के टाइम महादेव का अभिषेक करें, तो अभिषेक करने के बाद आपको पूजा हो जाए तो आप उन पर कलावा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ा दें। और जनेऊ, महादेव पर जनेऊ चढ़ता है तो आप जनेऊ भी चढ़ाएं। काली मिर्ची का उपयोग करें, काली लौंग का उपयोग करें, पीली सरसों का उपयोग करें। और एक दीपक में आप कपूर से पूरे घर में अभिषेक करने के बाद कपूर की धुनी दें। और कपूर की धुनी से क्या है, हमारे घर में नेगेटिव गिरी नहीं आती है, इस तरह की कोई भी बाहरी हवा बौछार किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं आता है। और इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप हो सके तो 108 जाप करें। जैसे पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय करें और स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम करें। यह आता दोनों में नमः शिवाय है ही है, ओम आता ही है, लेकिन स्त्रियों को ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए। पुरुष कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, स्त्रियां नमः शिवाय ओम, ओम उनको लास्ट में लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।